हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसी हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं अपनी किचन को ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ क्योंकि दिवाली की सफाई चल रही है और किचन का पेंट हो चुका है, मतलब पूरे घर का पेंट हो चुका है और आज मुझे किचन को ऑर्गेनाइज करना है। तो उसी की मैं ना ये रैगज़ीन वगैरह बिछा रही हूँ, उसी की तैयारी चल रही है। और रैगज़ीन वगैरह मैंने बिछा दी है और ये देखिए सारे डिब्बे भी रखे हैं। तो ये मैंने सारे साफ़ कर लिए थे, उसके बाद मतलब धूप में सुखा लिए हैं डिब्बे। और जितना भी सामान डिब्बों में था तो वो कुछ सुखाने का था, तो वो सुखाने के लिए रख दिया था सुबह, तो वो भी मैंने भर के रख दिया है। सिर्फ मुझे अभी किचन अरेंज करनी है और सारी रैगज़ीन को मैंने नाप कर काट के बिछा दिया है। और आप देख ही सकते हैं कि इसमें इस तरीके से सेल्फ दी है, तो वो सेल्फ के हिसाब से मुझे रैगज़ीन को काटना पड़ता है। और ऊपर जो मतलब ऊपर वाली सेल्फ रहती है सबसे ऊपर वाली, तो उस पर मैं पहुंच नहीं पा रही थी, तो इन्होंने हेल्प की फिर और इन्होंने बिछा दी थी रैगज़ीन को। और ये वाली रैगज़ीन मैं मार्केट से लेकर आई थी अभी। तो ये बहुत ही अच्छी रैगज़ीन है और ब्लैक कलर में और छोटे छोटे से फूल बने हैं इस वाली रैगज़ीन में वाइट कलर के। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, तो मैं यही लेकर आई और इसी को मैं किचन में पूरे किचन में बिछा दूँगी, मतलब जितनी भी सेल्फ़ हैं, क्योंकि इसमें कवर वगैरह नहीं है और ऐसी ओपन ही मतलब ओपन सेल्फ़ दी हैं इसकी। तो इस वजह से मैंने रैगज़ीन बिछाई है और रैगज़ीन बिछाने से ना किचन का लुक ही चेंज हो जाता है। तो सारे स्टील के डिब्बे मैं सेट कर रही हूँ, जो मतलब नीचे वाली सेल्फ़ दी है ना इसी में, और ऊपर प्लास्टिक के रख दूँगी। तो डिब्बे मैंने साफ़ कर लिए थे सारे और जितनी भी दाल वगैरह थी तो वो तो मैंने सुखा के भर दी है और जितना अभी सामान लाए थे वो भी मैंने भर के रख दिया है। सिर्फ मुझे अरेंज करना है, तो सारे डिब्बे एक से रख दे रही हूँ मैं, जिससे दिखने में अच्छे लगें। और वैसे तो मैं इधर है ना, और वैसे तो मैं इस वाली सेल्फ में ना पर्दा लगा के रखती हूँ, जिससे डिब्बों पे जो भी कंटेनर में रख रही हूँ उन पे डस्ट वगैरह ना आए। और डस्ट हो जाती है तो डिब्बे है ना बार बार साफ़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बड़े वाले कंटेनर हैं तो मैं इस तरीके से नीचे वाली सेल्फ है इसमें रख देती हूँ, क्योंकि उठाने में भी आसानी हो जाती है। और नीचे की सेल्फ में रैगज़ीन नहीं बिछा सकती क्योंकि बहुत जल्दी सीढ़न आती है इस वाली सेल्फ में। और रैगज़ीन वगैरह बिछा दो ना तो दीमक भी लग जाता है, इसीलिए मैं ना रैगज़ीन या कुछ भी पेपर वगैरह भी नहीं बिछा सकते उसमें। तो ऐसी मतलब ऐसे ही रख दिए हैं कंटेनर वगैरह। और अभी मैं जो प्लास्टिक के कंटेनर हैं तो वो इस तरीके से ऊपर वाली सेल्फ में रख दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं और सामने है ना दिखते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये अलग अलग हैं सारे। और स्टील वाले दोनों जो सेल्फ हैं उनमें रख दिए। तो प्लास्टिक के भी मेरे पास बहुत सारे हैं, तो इस तरीके से मैं सेट करके रख दे रही हूँ जिससे दिखने में अच्छे लगें। वैसे तो पर्दा लग जाता है तो फिर इतना दिखता नहीं है उधर। जैसे रोज़ के लिए जो सामान चाहिए रहता है, दाल चावल हुए, सब्ज़ी वगैरह बनती है, तो वो ही सब मैंने कंटेनर आगे रख दिए। और जो बहुत कम चाहिए रहते हैं तो वो कंटेनर मैंने पीछे रख दिए थे। और अभी इन 3 शेल्फ में भी मैं सामान रख दूँगी और डिब्बे वगैरह। तो ये छोटे छोटे डिब्बे हैं जैसे काजू बादाम किशमिश, तो ये मैंने सब लाइन से रख दिए हैं। और ये तो बच्चे भी खाते हैं ना, तो आसानी से वो भी उठा सकते हैं देखकर। और यहाँ पर जो भी कांच के बर्तन हैं तो ये बीच वाली शेल्फ में रख दूँगी। तो ऊपर वाली शेल्फ पूरी भर गई है, अब बीच वाली शेल्फ बची है जिसमें मैं कांच के सारे बर्तन रख दूँगी, जार वगैरह और ग्लास वगैरह। तो यहाँ पे मैंने जो इमली का अचार वगैरह कांच की जार में रखा है वो, और कुछ मैंने पाउडर बना के रखे हैं तो वो सब मैं एक ही शेल्फ में रख दूँगी। और बाउल भी रख दिए हैं, ये देखिए छोटे छोटे से बाउल हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं एक साथ में रख दे रही हूँ, कांच की हैं तो मतलब गिरने का भी डर नहीं है यहाँ पर। ये चीज़ें है ना बहुत कम उठाती हूँ तो मैं सामने ही रख दे रही हूँ। और बची नीचे वाली शेल्फ तो इसमें मैंने रखा है
उसमें मैंने रखा है मिक्सर और जार, तो ज़्यादा कुछ चीज़ें मैंने रखी नहीं है, फिर बच्चे भी मतलब उठाते करते हैं तो गिर जाती हैं चीज़ें, और बेटू है ना ये जार भी रखे नहीं रहने देगा। और यहाँ पर बर्तन वगैरह मैं सेट करके रख दे रही हूँ। तो सारी शेल्फ में मैंने है ना डिब्बे सेट कर दिए। अब बचे हैं बर्तन, तो बर्तनों के लिए हमने ये रैक लगा के रखी है, तो इसमें मैं सारे बर्तन सेट कर देती हूँ। जितने हमें चाहिए उतने ही निकाल कर रखी हैं मैंने बर्तन, और बर्तन हैं तो वो मैंने ना अलग रखे हैं, उनकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितनी बर्तनों की ज़रूरत है उतनी ही निकाल के रखें। तो ये रैक में मैं सारे बर्तन रख देती हूँ, उसी में सारे बर्तन आ जाते हैं मेरे। और ज़्यादा बर्तन निकालो ना तो फिर मतलब बर्तन ही बर्तन दिखते हैं फिर घर में। और सारे बर्तन मैंने ना इसी में सेट कर दिए जितने मैंने निकाल रखे हैं, मतलब जो रोज़ के लिए ज़रूरत में आते हैं। तो ये सारे बाउल वगैरह सभी मैं इसमें रख दूँगी, और ये रैक बहुत ही अच्छी है, तो इसमें सारे बर्तन आ भी जाते हैं। और अभी मैं सारे बर्तनों को इसमें ही सेट कर दूँगी, तो ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है, बर्तन इसी में आ जाते हैं। और किचन में स्पेस तो बहुत ज़्यादा है, पर सेल्फ़ वगैरह कम ही दी हैं, और जो ऊपर वाला सेल्फ़ है इसको मैं खाली ही रखती हूँ। थोड़े बहुत कंटेनर या फिर जो ओवन वगैरह हैं तो वो ही रखती हूँ। ज़्यादा कुछ सामान नहीं दिखेगा आपको मेरी किचन में, तो इतना ही सामान है किचन का जो कि मैंने सेट कर दिया है। और फ्रिज वगैरह भी साफ़ किया था, मतलब कि किचन का पेंट हुआ था ना, तो फ्रिज को इधर खिसका दिया था, क्योंकि फ्रिज की जो पीछे साइड दीवार है उसको भी पेंट करना था। फ्रिज को भी मैं वापस उसी जगह पे रख दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है फ्रिज, और स्पेस भी हो जाता है थोड़ा सा किचन में, क्योंकि किचन का जो मतलब सामान है वो तो मैंने सारे शेल्फ में रख दिया है। किचन पूरी खाली लगती है नीचे और अच्छी भी लगती है, तो फ्रिज को मैंने वापस उसी जगह पे रख दिया है। और अब मैं ना रैगजीन को थोड़ा सा कट करके फ्रिज पे भी बिछा दूँगी, क्योंकि रैगजीन है ना ब्लैक कलर की है और बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना फ्रिज पे भी सेम, मतलब जो रैगजीन मैंने सेल्फ में बिछाई है वो ही बिछा दूँ, तो मैंने ना फ्रिज पे भी बिछा दी थी। इसका कवर वगैरह मैंने नहीं लिया है, क्योंकि कवर अच्छा भी नहीं लगता है, और इस वाले फ्रिज में ना प्रिंटेड फूल हैं, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। 3D बोलते हैं क्या बोलते हैं, फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं इसके जो डोर पे दिए हैं। तो इस पे मैंने ना ब्लैक कलर की ही रैगजीन बिछा दी है, तो सेमी हो गई है शेल्फ में और फ्रिज के ऊपर। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो इस पे जो भी सामान रखती हूँ, जैसे फ्रूट की बास्केट वगैरह, तो वो मैंने रख दी है। और ये मैंने थोड़ा सा है ना इसको डेकोरेट कर दिया है, इस पे मैंने मनी प्लांट रख दिया है, तो फ्रिज वाला एरिया भी सजा दिया है थोड़ा सा। और अभी मैं आ गई हूँ इधर, तो यहाँ पे मटका रखा था, मटके पे पेंट वगैरह पड़ गया था, तो वही मैं स्क्रबर से छुड़ा रही थी, क्योंकि ये ना मटका यहीं पे रखा था तो उस पर ना पेंट लग गया था, तो अभी मैंने भरा है। और उसके बाद मैं इसको जो भी है ना पेंट वगैरह छुड़ा दिया है, मैंने धुल कर भर के रख दिया है। और पेंट से है ना मटका ख़राब दिख रहा था, इसीलिए मैंने है ना स्क्रबर से जो भी हम मतलब बर्तन साफ़ करते हैं उसी गूंजे से मैंने साफ़ कर दिया है। और अभी मैं पोंछा लगा दूँगी। और ये वीडियो है ना रात में थोड़ा सा सेट किया था सामान, उसके बाद मैं सुबह उठते से ही लग गई थी किचन में। और अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, तो किचन एकदम साफ़ हो गई है, क्योंकि मैंने घर की झाड़ू वगैरह निकाली थी। फिर उसके बाद मैं किचन में आई थी, तो डिब्बे वगैरह मैंने सब सेट किए, और किचन एकदम साफ़ हो गई है। और रात के 12 बजे मैंने है ना किचन के जो भी डिब्बे वगैरह सेट किए, कुछ आधे हो पाए थे डिब्बे, तो आपको है ना वीडियो में थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा भी लग रहा होगा। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, और मॉर्निंग में भी मैंने बर्तन वगैरह सेट किए, फ्रिज को रखा। तो रात में बेटू परेशान करने लग गया था, तो फिर मैंने छोड़ दिया था ऐसा ही सामान। फिर मैंने सुबह उठते से ही लग गई थी किचन में, और किचन एकदम साफ़ हो गई है, ये देखिए। और सारे डिब्बे वगैरह भी मैंने सेट कर दिए हैं, और किचन क्लीन हो गई है, सज गई है किचन, तो अच्छी भी लग रही है। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरी किचन कैसी लग रही है।
पेंट होने के बाद। और पेंट तो वो ही किया है जो पहले था। और उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में, और मैं आपको दिखाती हूँ ये बेडशीट। तो ये मैंने 4 बेडशीट ऑर्डर की थी, मतलब अभी ऑफ़र चल रहा था मीशो पे, तब मैंने ऑर्डर की थी। और ये है ना 499 कुछ ऐसी ही पड़ी थी मुझे 4 बेडशीट। और ये सिंगल बेड की बेडशीट है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे कलर में रिसीव हुई हैं, मतलब मैंने जो कलर सेलेक्ट किए थे वही वही कलर में और वही प्रिंट, मतलब बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये। और अभी मैं आपको बिछा कर भी दिखाती हूँ। अगर आपको बाय करना हो तो मैंने ना एक शॉर्ट वीडियो डाला है जिसमें लिंक दी है ये वाली बेडशीट की, ये चारों बेडशीट की, तो आप बाय कर सकते हैं और लिंक के थ्रू। तो मैं अभी है ना आपको ये वाली बेडशीट बिछा कर दिखाती हूँ। ये वाली सबसे अच्छी लगी थी मुझे, क्योंकि इसमें ब्लैक एंड वाइट और ऑरेंज फ्लावर टाइप के बने हैं, मतलब प्रिंट है, तो इस वजह से ये ज़्यादा अच्छी लगी थी। बेडशीट सारी ही अच्छी हैं और कलर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। अभी मैं आपको ये वाली बेडशीट भी दिखाती हूँ। सभी के साथ में पिलो कवर भी आया है। सिंगल बेडशीट है ना, सिंगल बेड की बेडशीट है तो सिंगल ही पिलो कवर है। और ये देखिए ब्लैक वाली तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, साथ ही साथ ये वाली भी मैं बिछा कर दिखाती हूँ। और अभी दिवाली की सफाई चल रही है ना, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है घर में, तो मैं डेली है ना ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ, कभी कभार ही डाल रही हूँ। और ये देखिए ये वाली बेडशीट भी बहुत सुंदर लग रही है। अगर आपको बाय करना है तो आप उस वाले शॉर्ट वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, उसमें लिंक भी दी है। और आज के ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।